नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, आज है 8 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट CRPF ट्रेडमैन का एग्ज़ाम हो चुका है। तो जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द्रोणाचार्य अवार्ड किस खेल से संबंधित है। तो ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये खेल में जो कोच होते हैं उनके लिए दिया जाता है। तो इसका संबंध हो जाएगा खेल से। और किसे दिया जाता है? जो खेल के कोच होते हैं उन्हें दिया जाता है। तो पहला जो अवार्ड दिया गया था, पहला अवार्ड 1985 में दिया गया था। किसे दिया गया था? तो रेसलिंग कोच भालचंद्रा प्रभाकर को दिया गया था। भालचंद्रा प्रभाकर को दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की साक्षरता दर कितनी है। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की जो साक्षरता दर है वो 59.5% है। 59.5%। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना कब करी थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो तुगलक वंश की स्थापना करी थी वो 1320 में करी थी। और कब तक रहा था? 1412 तक रहा था। तो जो भी मध्यकालीन भारत के वंश हुए हैं वो हैं, तो मामलुक वंश रहा था 1206 से 1290 तक रहा था। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। और तुगलक वंश रहा था 1320 से 1414 तक। सैयद वंश 1414 से 1451 तक। और लोधी वंश रहा था 1451 से 1526 तक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो राज्य भाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। किसके लिए? तो राजभाषा संबंधित विवाद को निपटाने के लिए। कब हुआ था? 1955 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा? एनी बेसेंट ने गर्म दल और नरम दल को किस अधिवेशन में मिलाया था। तो एनी बेसेंट ने जो गर्म दल और नरम दल को मिलाया था वो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मिलाया था। और सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। कौन से दल के बाद? सूरत अधिवेशन के बाद। सूरत अधिवेशन के बाद गर्म दल नरम दल में विभाजित हो गई थी कांग्रेस। तो सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 ईस्वी को ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे हुआ था सूरत अधिवेशन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा? माजुली द्वीप। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने माजुली द्वीप को दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम दिया है। किसने दिया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में माजुली द्वीप शामिल है। तो यह है सुंदर नदी द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सुंदर नदी द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2510 किलोमीटर है। कितनी है? 2510 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। गंगा दक्षिण एशिया की एक सीमा पारिक नदी है। किसकी? दक्षिण एशिया की एक सीमा पारिक नदी है। यह भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो उत्तराखंड में पश्चिम हिमालय में स्थित है। तो गंगोत्री कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के पश्चिम हिमालय में स्थित है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया विट्स गेम सन 2022 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहा? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन थे मुख्य अतिथि? मुख्य अतिथि थे कौन? केंद्रीय गृह मामलों और खेल राज्य मंत्री निशित पिरमाडिक समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कौन थे? निशित पिरमाडिक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा? खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में जो पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COOH होता है, जिसे एथोनाइक अम्ल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आमतौर पर वेस्टिक दिवस के रूप में जाना जाने वाला फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो फ्रांस का जो राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है ये 14 जुलाई को मनाया जाता है। 14 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा? 1965 में गुजरात में कौन सा डैम बना था? तो 1965 में जो गुजरात में डैम बना था, कौन सा? गुजरात में दंतीवाड़ा बांध उत्तरी गुजरात के कानसकाठ जिले में स्थित है। दंतीवाड़ा बांध 1965 में पश्चिम बनास नदी पर बनाया गया था। कौन सा बांध बना था 1965 में? दंतीवाड़ा बांध। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1970 में पेड़ से संबंधित कौन सा आंदोलन हुआ था? तो चिपको आंदोलन 1970 में हुआ था, जो पेड़ों से संबंधित था। कैसे? उत्तराखंड में वनों की सुरक्षा के लिए वहाँ के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ में किया गया आंदोलन। इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काटा ना सके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जामा मस्जिद का निर्माण कौन से सन में हुआ था? तो जामा मस्जिद का निर्माण 1956 में हुआ था। तो जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसके 1 लाख रुपए की लागत से 1644 से 1656 में बीच मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद को मस्जिद ए जहानुमा या दुनिया की मस्जिद के रूप में जाना जाता है।